हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर हो सकता है गाइस कि आपने पिछले कुछ टाइम से खुद को आइसोलेट किया हुआ है और ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत हुई तभी मिलते हैं, बात करते हैं, ऐसा है। और यहाँ पर आप चाहते हैं गाइस कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ जाए और यहाँ पर आप उसको ऐसा है कि समझें, उसको जानें। अगर वो सही हो आपके लिए तो आप उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करके थक चुके हैं इस इंसान का, आपके जो पर्सन आपको छोड़ कर गए उनका। तो यहाँ पर वही है कि आप चाह तो रहे हैं कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ जाए और आप उसको समझें, जानें, और उसके बाद अगर वो सही हुआ तो उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन आप सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आप सोच तो रहे हैं और अगर कोई ऑफ़र आपको मिलता भी है तो आप उस तरफ फिर ध्यान नहीं दे पाते। फिर वही आपके पर्सन का ही ध्यान आपको रहता है कि अगर वही वापस आ जाएं सुधर कर तो अच्छी बात है, उन्हीं के साथ रिश्ता शुरू कर लें। ये भी आपका रहता है। तो आप सोचते तो हैं कि आप आगे बढ़ेंगे किसी नए इंसान के साथ, फिर कभी सोचते हैं कि नहीं, अब वो इंसान की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे और ऐसा है कि अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। किसी भी तरह आप उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा भी है। और आपके पर्सन की बात करें गाइस तो यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान किसी को डेट कर रहे हैं, किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा चैटिंग वगैरह भी उनके साथ ही कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है, कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आया है जिसके साथ अभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन उनको टाइम भी दे रहे हैं, उनके साथ बिजी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा है कि सीरियस तो नहीं है उनके लिए, लेकिन वही है कि किसी तरह जो टाइम पास वाली इनकी आदत रही है कि किसी भी तरह कोई भी इनकी लाइफ में रहे तो इनका साथ देने वाला या इनका सपोर्ट करने वाला या जिसके साथ ये एंजॉय कर सकें। तो अभी वही सब की वजह से उस इंसान के लिए सीरियस नहीं है, लेकिन अभी उनको टाइम दे रहे हैं और वही है कि बहुत ज़्यादा उन्हीं में बिजी दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं गाइस, उसकी वजह ये है कि आपके साथ गलतफहमियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और यहाँ पर लड़ाई झगड़े वगैरह भी हुए, ये भी हो सकता है आप दोनों के बीच। और यहाँ पर इनको ये लगता है कि अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहें तो एफर्ट्स बहुत बहुत डालने पड़ेंगे, जो कि ये करना नहीं चाहते। इन सब झमेलों में ये पड़ना नहीं चाहते, इसीलिए ये उस नए इंसान की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और उनको यहाँ लगता है गाइस कि बहुत ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है हर बात में। ऐसा है कि आप शक करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और वो ऐसा है कि बस आपको समझाते रहते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ये सब अब उनसे नहीं हो सकता, ऐसा भी उनको लगता है। अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। अब ये ऐसा है कि अब पहले की तरह यहाँ पर प्यार व्यार आपके लिए दिखाई नहीं दे रहा और इनका वही है कि इनको अब ये रिश्ता भी बोझ लगने लगा है। तो यहाँ पर इसलिए ये ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं, वो उस नए इंसान की तरफ ये ध्यान देना चाह रहे हैं। अगर उनके साथ इनको सही लगता है तो ये वहाँ रिश्ता आगे ले जाना चाहेंगे। वो कोई नया इंसान है, वो पुराना इंसान नहीं है। अगर ये पहले से किसी और के साथ मैरिड वगैरह भी हैं, बाद में आपके साथ रिश्ते में आए, तो वो इंसान वो नहीं है। ये कोई नया इंसान है जो अभी इनकी लाइफ में आया है, जिसकी तरफ ये ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर यही है कि ये जो इनमें बदलाव आया है, इसकी वजह ये है कि हो सकता है आप अभी खुद पर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आपका ध्यान क्या इनकी तरफ ज़्यादा है, ऐसा समझ में आता है। तो उसके लिए उसकी वजह से क्या है, आप खुद पर ध्यान दे नहीं पा रहे हैं पहले की तरह। और यहाँ पर वही है कि इनकी तरफ जो ऐसा है, इनका वेट कर रहे हैं, इनकी तरफ आपका झुकाव रहता है, हर समय इन्हीं का ख्याल आपको रहता है, किसी तरह से वापस आ जाएं, ये रिश्ता सही हो जाए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनमें उलझने की वजह से आप जो सेल्फ लव करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आपको पूरा फोकस खुद पर करना चाहिए, लेट गो करना पड़ेगा, तब वो इंसान ऐसा है कि आपको चेस करेंगे। पर अभी यहाँ पर वही है कि आप भले आपको लगता होगा कि आप खुद पर काम कर रहे हैं, पर ये काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसी की वजह से आपके पर्सन की एनर्जी देखिए बदली हुई है और ये नए इंसान की तरफ इनका झुकाव है। और अभी तो उस इंसान के लिए सीरियस नहीं है, बस उनको जानने का, समझने का प्रयास है। और यहाँ पर देखिए आपकी कमी को भी पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपके बिना अभी ऐसा है कि अकेलापन इनको महसूस होता था और यहाँ पर बढ़ना भी वो नहीं चाह रहे थे। उस कमी को पूरा करने के लिए ये उस नए इंसान की तरफ बढ़े हैं। तो यहाँ अभी उसके लिए सीरियस तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि उनके साथ समय बिताना है, उनको समझना है, जानना है, ये अभी इनके दिमाग में है।
और आपका अभी वही चल रहा है गाइस कि आप दिखा तो रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और आप सेल्फ लव करते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले काफ़ी हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आपका वही है कि आपको इनकी ज़रूरत भी महसूस हो रही है। और वही है कि जो इनकी तरफ आप ध्यान दे रहे हैं, इसकी वजह से खुद पर काम नहीं कर पा रहे हैं, खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और सेल्फ लव आपने बिल्कुल छोड़ दिया है। अब ये इंसान इसीलिए दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। जब तक आप इस सब चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, ये आपको चेस करने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सा बदलाव अपने आप में लाइए और सब कुछ छोड़कर खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी ब्यूटी पर, अपने काम पर, अपनी जिम्मेदारियों पर। इनमें बिजी होना आप शुरू कीजिए। अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए, परिवार के साथ समय बिताइए और इनकी तरफ से ध्यान हटाइए। ये खुद आपके पीछे भागने लगेंगे, क्योंकि उस नए इंसान के भी साथ ये इसीलिए हैं कि आपकी कमी को पूरा करने के चक्कर में। क्योंकि इनको ऐसा था कि ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे, अब इनको ऐसा है कि कोई तो साथ रहे, ये इनकी आदत लगी हुई है आपकी। तो इनको लग रहा है कि आपकी जगह किसी और को देकर ऐसा है कि उस इंसान के साथ सुख दुख बांटा जाए, उसको अपना अभी साथी बना लिया जाए, बाकी उसके लिए सीरियस वीरियस ये नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा और ये आपके पीछे खुद ही भागेंगे। काम आपको खुद पर करना होगा, सब तरफ से ध्यान हटाकर। और आप अपने पर्सन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं गाइस। वही है इनके रवैये की वजह से और जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया उसकी वजह से, फिर एक्शन नहीं ले रहे हैं उसकी वजह से भी। तो अभी आप में नाराज़गी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो चुके हैं जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ उसकी वजह से। तो यही है, आपको उनको सोचना, उनके बारे में जानना, सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं, ये सब आप जब तक नहीं छोड़ेंगे ये सारी चीज़ें दूर नहीं होने वाली है। फिर ये ऐसा, जितना आप उनकी तरफ अपना ध्यान रखेंगे तो ये सब चलता रहेगा। गुस्सा आएगा, पुरानी बातें याद आएंगी, जो गलत उन्होंने किया वो याद आएगा, फिर एक्शन नहीं ले रहे हैं उसके लिए गुस्सा कि ये खुश हैं अपनी लाइफ में इसलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। तो ये सब चलता रहेगा दिमाग में और जितना टाइम तक ये सब चलेगा ये इंसान आपसे दूर भागेगा। इसलिए पूरी तरह से वहाँ से ध्यान हटाइए, लेट गो कीजिए, अपने आप में बिजी हो जाइए। आप चाहते हैं गाइस कि इंसान आपको मनाए, आपको समझाए, आपसे बात करे किसी तरह से। तो यहाँ पर जो ये आप चाहते हैं, अब ये आपके पर्सन नहीं चाहते हैं, उनको तो बोझ लग रहा है ये रिश्ता। और आप यही सोच रहे हैं कि गलती जब ये करके गए हैं तो इनको ये सब करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्हीं सब में उलझे होने की वजह से क्या है कि ये इंसान आपसे और दूर भाग रहे हैं। आप चाहते हैं गाइस कि पूरे समाज के सामने, परिवार के सामने ये आपका हाथ थामे, ये आपका साथ दें, आपकी जिम्मेदारी लें। और यहाँ पर वही है कि आप इनका साथ देने को पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन ये पहल तो करें। आपकी तरफ से सारा कुछ प्रयास हो चुका है, अब आप चाहते हैं कि ये पहल करें, ये आपकी तरफ बढ़ें और ये इन्हीं चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके डिज़ायर हैं, जो आप चाह रहे हैं वो आपके पर्सन करना नहीं चाह रहे हैं। आपके ड्रीम्स में ऐसा है गाइस कि आप इनके साथ शादी कर रहे हैं, ये देखते हैं, आप देखते हैं हैप्पी फैमिली। और यहाँ पर आपके पर्सन को क्या लग रहा है, ये क्या देख रहे हैं, ये इंसान बहुत चिड़चिड़ करता है, ये इंसान बहुत सवाल जवाब करता है, इस इंसान को हमेशा समझाना पड़ता है, हमेशा ये गलत साबित करने पे तुला रहता है, छोटी सी भी गलती हो जाए तो ये 100 बात सुनाता है और हमेशा शक करता है। ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। आप कुछ और सोच रहे हैं, आपके सपने कुछ और हैं, उनके दिमाग में कुछ और है। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर हो रही है, आप ही से हो रही है। आप उनको चेस कर रहे हैं सबसे बड़ी बात, और खुद पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर सब गड़बड़ हुआ है, नहीं तो इनकी एनर्जी ये नहीं थी। कुछ समय पहले तक इनकी एनर्जी बिल्कुल बदली हुई थी और ये वहाँ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन आज की जो एनर्जी है बिल्कुल चेंज है। मतलब यहाँ पर आप खुद पर काम जो कर रहे थे उसको आपने या तो छोड़ दिया है और आप इन्हीं के पीछे फिर से लग गए हैं, ये भी हो सकता है। और नहीं तो कहीं ना कहीं गलती आप कर रहे हैं और आप कहेंगे कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये एनर्जी आपके पर्सन की है तो ज़रूर है कि आप खुद पर ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। तो आपको वही करना है और अगर आप चाहते हैं ये रिश्ता ठीक हो जाए तो इन्हीं के पीछे भागना आपको छोड़ना होगा। उस इंसान को अच्छी तरह से पता है गाइस कि आप उनके लिए क्या किए हैं, कितना प्यार आपने उनको दिया, कितनी केयर की, कितनी हेल्प की, वो सब जानते हैं। लेकिन देखिए फिर भी वो इंसान आपसे दूर भाग रहा है और वो क्या चाह रहा है कि यहाँ पर माथापच्ची करने के बजाय नए इंसान की तरफ ध्यान दिया जाए। और वहाँ पर ऐसा है कि अच्छी तरह से रिश्ते को आगे भी ले जाना है। पहले उस इंसान को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और अभी भी वही है कि अकेलापन भी इनका दूर करने के लिए इनको इंसान चाहिए था, तो इनको मिला है कोई ना कोई। ये कोई नया ही इंसान है जो इनकी लाइफ में भी आया है। तो ये वही चाह रहे हैं, यहाँ मेहनत करने के बजाय वहाँ मेहनत किया जाए, उस इंसान को जाना जाए, समझा जाए, और अगर वो सही है तो उसी के साथ आगे बढ़ जाना ठीक है। यहाँ कौन समय बर्बाद करे, ऐसा इनको लगता है। अब देखिएगा, इस आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, जो प्यार आप इन्हीं को देना चाहते हैं। किसी और की तरफ आप ध्यान देना भी नहीं चाहते। भले आप सोचते हैं
कि अब आप आगे बढ़ जाएंगे किसी और के साथ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जो भी प्यार आपके दिल में है वो सब इन्हीं के लिए है, पर यहाँ पर आपके पार्टनर तो बिल्कुल बदल चुके हैं। अब देखिए आपकी लाइफ में यहाँ पर परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। हो सकता है पैसों की ही समस्या है, ये बात नहीं है, या परिवार में कोई समस्या, ये नहीं। यहाँ आपकी लव लाइफ को लेकर आप परेशान हैं, और वहाँ ऐसा है आपके पर्सन की लाइफ में सब ठीक है, वो इंसान खुश दिखाई दे रहा है, और वही है कि नए इंसान की तरफ भी वो फोकस कर रहा है। तो अपनी लाइफ को बेटर बनाने में आपके पर्सन पीछे नहीं हट रहे हैं। देखिए वो रोते धोते बैठे नहीं हैं, उनका ध्यान भी आपकी तरफ नहीं है। वो जो भी रास्ता खुल रहा है उसमें चलने को तैयार हैं। क्यों? अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। उनको एक पार्टनर की भी ज़रूरत है, तो वो भी उनको मिल जाए, ऐसा है। तो यहाँ पर आप जो उनके भरोसे बैठे हैं, या उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, या उन्हीं को चेस कर रहे हैं, इसको जब आप छोड़ेंगे तो आपको उस इंसान में खुद परिवर्तन दिखेगा। अभी वो जानता है आप कहीं जाने वाले नहीं हो, उसको कहीं ना कहीं अंदाज़ा है इस चीज़ का, इसलिए वो आपकी फ़िक्र भी नहीं कर रहा, और उसको कोई मतलब भी नहीं है अभी आपसे। उसका ध्यान है पूरी तरह से उस नए इंसान पर। तो आपको भी थोड़ा अपने आप को ऐसा है कि बदलना भी पड़ेगा, स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा। और आप मान लीजिए कि भाई जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं ऐसा आप भी उनके साथ करेंगे। जब वो उनको आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको भी उनकी ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। यही सब सोच कर आप अपने आप को बदल पाएंगे। और आप जो चाहते हैं गाइस कि आप इनके साथ रिश्ता जैसे जोड़े, तो यहाँ पर ये आपको शादी भी आप इनसे चाहते हैं, और यहाँ पर ऐसा है कि आप चाहते हैं कि भाई ये आपकी ज़िम्मेदारी लें। आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि ये अगर आपके साथ रिश्ता, ये इनकी जो भी की सोच है वो ये है कि ये सोचते हैं, या ये चाह रहे हैं कि आपके साथ अगर ये रिश्ता जोड़ते भी हैं, अगर वो नया इंसान इनको नहीं ठीक लगा और ये आपकी तरफ बढ़ते भी हैं, तो ये जो आप चाह रहे हैं वो ये सब करना नहीं चाहते। ये क्या चाह रहे हैं, जो आपसे फ़ायदा मिल रहा है वो मिलता रहे, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। किसी तरह से कह दीजिए तो यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी है कि अपना फ़ायदा ये देख रहे हैं, और इनकी ज़रूरत भी पूरी होनी चाहिए आपके साथ, और ये जैसा चाहते हैं वैसा आप इनके साथ रिश्ते में रहोगे, तब तो ये आपका साथ देंगे। और आपका भी वही दिखाई दे रहा है गाइस कि ना आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, और ना ही ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी आप उलझन में रहेंगे कुछ समय तक। परेशानियां जो भी अभी आपके साथ चल रही हैं कुछ समय तक और चलने वाला है, लेकिन ये जल्दी ही ठीक भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये चलता ही रहेगा, इसको आप जल्दी ही खुद ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आपको बस खुद में परिवर्तन लाना है, और ये परेशानी भी आपकी खुद ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बस इतना ही करना है कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।